यूएस ट्रेड डील इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और ये खबर जब से आई है अक्रॉस हम कह सकते हैं देश भर से जो जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एक एक कर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में एनएसई के एमडी आशीष कुमार चौहान ने क्या कुछ कहा, आइए वो आपको दिखाते हैं। कल शाम को 2 फरवरी 2026 को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने घोषणा की कि भारत के जो भी एक्सपोर्ट्स है जो अमेरिका में इंपोर्ट होते हैं उस पर 18% का टैरिफ लगेगा, इंपोर्ट टैक्स, जो 50% उन्होंने किया हुआ था। और अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी महासत्ता है और विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है और इंपोर्ट्स पे ज़्यादा उनका भार रहता है। वो दूसरे देशों से अपना माल आयात करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। तो जो देश अमेरिका को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं वो पिछले 30-40 सालों में उन्होंने बहुत प्रगति की है, जैसे चाइना, वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया वगैरह सभी ने अपनी प्रगति अमेरिका में एक्सपोर्ट करके की है। दूसरा, जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बाकी जितने भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, सब धीरे धीरे करके अपना जो महत्व खो रहे हैं। तो बायलेटरल जो ट्रेडिंग डील्स बहुत इम्पोर्टेंट बनते जा रहे हैं। भारत और अमेरिका एक दूसरे के पूरक देश है, डेमोक्रेसीज है, और इसी की वजह से लोगों को लग रहा था कि भारत और अमेरिका को साथ में चलना चाहिए। पिछले 70-80 सालों से कोई ना कोई कारण से दोनों के बीच में उतना अच्छा समन्वय नहीं बना था। कल के जो अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया, उसके बाद उसकी पुष्टि भी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने की। तो मुझे लग रहा है कि अब जितने भी निवेशक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जो यहाँ पे भारत में कंपनियां या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाते हैं, या तो जो सर्विसेज के जो लोग हैं, सबके मन में एक अभी आशा बनी है कि दोनों भारत और अमेरिका साथ में चलेंगे। और क्योंकि अमेरिका का जो पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, भारत से करीब 20 से 25 गुना ज़्यादा है, तो उनके जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है, लेबर कॉस्ट है पर यूनिट, वो बहुत ज़्यादा है, जबकि भारत में कम है। तो चाइना से फैक्ट्रियाँ या बाकी सब चीज़ें हटके भारत में आने की संभावना है। अगले 10, 15, 25 सालों में भारत को एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। भारत के जो उद्योजक हैं, भारत के जो लेबरर्स हैं, जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, सभी को एक तरह से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिससे वो अपना जो बिजनेस, अपना जो हुनर है, उससे बेहतर से बेहतर चीज़ें बना के, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज लेकर के विश्व में दे। और भारत और अमेरिका का जो समन्वय होगा, उसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत आएगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो डरे हुए थे कि भारत और अमेरिका एक साथ समन्वय से नहीं चल रहे, तो वो भी आज से एक तरह से साथ में माने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे और भारत में ज़्यादा निवेश करेंगे। कल रात को जब ये निर्णय हुआ, अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद भारत का जो निफ्टी इंडेक्स है, एनएसई की खुद की एक इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी गांधीनगर से चलती है, जो 22 घंटा चलती है, 21.5 घंटा, और उसमें कल जब सुबह 2 बजे मार्केट बंद हुआ तो करीब 2.5% ऊपर बंद हुआ था, 25,970 पे। आज जब भी मार्केट खुला तो भी करीब उसी जगह पे खुला है। तो मुझे लग रहा है कि एक खुशी की लहर निवेशकों में है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका पृथक्करण होगा कि कैसे, कौन सी कंपनियों को बेहतर फ़ायदा होगा, फार्मास्यूटिकल्स, सर्विसेज, आईटी कंपनियों को, या लेबर इंटेंसिव कंट्रीज जैसे लेबर इंटेंसिव कंपनी जैसे मरीन हो, जेम एंड ज्वेलरी हो, या गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हो, लेदर गुड्स हो। तो ये सभी कंपनियों में कैसे कैसे उनका मुनाफा बढ़ेगा, उनका जो निर्यात है वो ज़्यादा बढ़ेगा, उसके हिसाब से उनका जो दाम बढ़ने घटने की संभावना है। लेकिन ये डील भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और कल की जो घोषणा है अचानक हुई, लेकिन बहुत अच्छा डील बना है और विश्व में एक संदेश गया है कि भारत आज नाउ रेडी फॉर बिजनेस है। और सभी के साथ, अमेरिका, यूरोप, यूके, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, सभी के साथ आज हमारे एक समन्वय से एक बेहतर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू हो गया है। तो आगे सभी भारतीयों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। चलिए